Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn and Sign with Sonia. Yes, how are you all? Hope you doing great. Yes, I'm also doing very fantastic. Today we are talking about our language, English language. Okay? Do you want to speak English fluently but feel nervous? Don't worry. हर बिगनर ये फील करता है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक स्किल है। और हर स्किल पर कमांड करना, हर स्किल सीखी जा सकती है, उस पर कमांड की जा सकती है। ओके, टुडे आई विल शेयर with you simple steps और टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश जर्नी एज अ बिगिनर स्टार्ट कर दोगे। इफ़ यू हैव ग्रेट डिज़ायर टू लर्न दिस लैंग्वेज, इफ़ यू हैव ग्रेट डिटरमिनेंट टू लर्न दिस लैंग्वेज, इफ़ यू आर eager to learn this language. Okay, so guys, always remember one thing, always in remember and stay in your mind. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Yes, are you understand? Are you able to understand what I am speaking? No, don't worry. I I explain you in Hindi. आपको शुरू करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट परफेक्ट होने के लिए शुरू करना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, ओके, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। How we can communicate, how we can express our thoughts to others. Okay, वर्ल्ड के 70% अपॉर्चुनिटीज इंग्लिश कम्युनिकेशन से लिंक्ड होती हैं। यस, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, एंड अगर आपने अपने माइंड में मिथ बना रखी है कि आपको इंग्लिश आने के लिए इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट होना जरूरी है, तो गाइस आप एकदम गलत सोच रहे हो। लिटरली आपको इंग्लिश ग्रामर का एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अगर आपको इंग्लिश बोलनी है। मैं ये नहीं कह रही ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं 1-2 साल इंग्लिश ग्रामर को, पहले इंग्लिश ग्रामर पर अपनी कमांड बनाता हूँ, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये
नथिंग यार, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी यूज नहीं होता. सिंपली यू नो मॉडल्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच एंड सबसे इम्पोर्टेंट टेंसेस. थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में नॉलेज है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके और अगर नहीं है तो भी स्टार्ट कीजिए. गलत बोलोगे फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो होगी, उसे ठीक करने की कि ये मैंने यहाँ पे गलत किया है, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ. तब आप समझ पाओगे, उसे सही कर पाओगे और आप लर्न कर पाओगे कि यस नेक्स्ट टाइम मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा. ओके ये पॉइंट याद रखना, आपको एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ग्रामर में. इग्नोर करो, फिलहाल के लिए इग्नोर करो, एटलीस्ट स्टार्टिंग तो करो. स्टार्ट स्मॉल. या डेली वर्ड्स, डेली रूटीन, डेली वर्ड्स और डेली रूटीन वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज्ड टू डू अ लॉट in my earlier days and in my initial days. Literally मैं सुबह से जब जिस टाइम से जगती थी तब से लेके शाम को, रात को सोते टाइम तक सारी एक्टिविटीज इंग्लिश में इंग्लिश में बार बार बोलती रहती थी. यस आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स लिटरली गाइस. पहले इंग्लिश का वर्ड बोल दिया, 2 बोल दिए, 3 बोल दिए, देन स्टार्ट इन हिंदी. बट सबके साथ होता है, बिगिनर्स सभी के साथ ही होता है. आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो टू बी गुड. ओके स्टार्ट डेली रूटीन एंड सिंपल सेंटेंसेस यूज करो. आई एम इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, if you are a school student, start with small sentences. Okay I'm going to college today and मैंने आज रास्ते में इससे मिला, आज रास्ते में मैं ऐसे ऐसे गया, इसकी हेल्प से मैं आया कॉलेज या स्कूल. ओके देन क्या एक्टिविटीज़ हुई आपकी क्लासरूम में, क्या एक्टिविटीज़ हुई आपके स्कूल में, सारी अपने खुद के वर्ड्स में ट्रांसलेट करो उनको. ओके देन यू कैन स्टार्ट विद हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके. यस पहले हिंदी में बोलो, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं आज कॉलेज जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे. ठीक है एंड सेकेंड स्टेप लिसन मोर एंड स्पीक मोर. गाइज बहुत मैटर करता है सच में. अगर हमें किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश की ही बात नहीं करी, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, कोई अमेरिकी कोई भी लैंग्वेज हो, वैसे मोस्टली इंग्लिश ही है अमेरिका, तो यह इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हो इसे. ओके आपको सबसे पहले खुद को इसमें इंगेज करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके आपको मोर लिसन. यस इंग्लिश मूवीज़, अगर आपको मूवीज़ पसंद है, आपको मूवीज़ देखनी है, कोई सीरियल, कोई मतलब कुछ भी कार्टून वगैरह कुछ भी देखना आप प्रेफर करते हो, प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग इन इंग्लिश. प्लीज़ एनी पॉडकास्ट यूट्यूब पे
पता है आज हम उस एरा में हैं जहाँ सब कुछ बहुत आसान हो चुका है, बहुत आसान गाइस, लिटरली, बट ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। यस, जितना आसान है उतना ही डिस्ट्रैक्ट भी है। सोशल मीडिया हमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी दे रहा है एज वेल एज नेगेटिव, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको इसका पॉजिटिव यूज़ करना है या नेगेटिव, रील्स स्क्रॉल करनी है या अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है या अपनी स्किल्स पे वर्क करना है। ओके, आप कोई भी पॉडकास्ट देख सकते हो, कॉन्वर्जेशन वीडियोस, नेटिव स्पीकर्स को सुन सकते हो। मोर लिसन एंड मोर स्पीक। इमिटेट कर सकते हो। इमिटेट मीन्स शैडोइंग प्रैक्टिस। पहले आपने कोई वीडियो ऑन किया, उसमें कोई इंग्लिश बोल रहा है, देन आप उस सेंटेंस को रिपीट करो, सुनो, टोनैलिटी, ओके, प्रोनाउंसिएशन, ओके। इंग्लिश बोलने के लिए सुनना और बोलना दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ओके। एंड थर्ड स्टेप, डोंट फियर मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स करोगे, बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं मिस्टेक नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होगा गाइस। आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो, इसके लिए अपने आप को ग्रेटफुल कीजिए। नॉट थिंक अबाउट मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक हो रही है, गिव अप कर दूंगा ऐसे 1-2 दिन, कंसिस्टेंसी नहीं, मतलब ये नहीं करना है गाइस। मिस्टेक्स हो रही है, कोई नहीं, मिस्टेक से सीखो। बिगनर्स सबसे बड़ी, पता है आपको, बिगनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दूंगा। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यस, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। फिर क्यों डर रहे हो मिस्टेक करने से? इग्नोर नहीं करनी है, मतलब कि मिस्टेक से सीखना है, ओके। देन प्रैक्टिस विद योरसेल्फ। यस, प्रैक्टिस विद योरसेल्फ। अगर आपको कोई और नहीं सुनना चाहता, डोंट थिंक अबाउट मच, कोई बात नहीं, खुद से प्रैक्टिस करो, सबसे खुद के फ्रेंड बनो। यस, खुद, पता है जब हम मिस्टेक करते हैं और खुद से ही बात करते टाइम मिस्टेक कर रहे हैं या फिर हमसे मिस्टेक हो रही है और हम खुद ही इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमें वो जजमेंट वाला फील नहीं होता कि यार जज, और वो जजमेंट का डर बिल्कुल भी नहीं लगता। इसीलिए गाइस प्लीज स्टार्ट कीजिए, आप कर पाओगे लिटरली। पर आज, फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। देन लर्न, अगर आपसे हो पाता है, लर्न 5 वर्ड्स डेली। यस, लर्न 5 वर्ड्स डेली। छोटे छोटे वर्ड्स, फ्रेजेस, गेट अप, वेक अप, गेट अप, सिंपली जो आपके डेली रूटीन में यूज हो रहे हैं, एटलीस्ट उनमें से 5 वर्ड्स निकाल के आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, एंड बार बार रिपीट कीजिए, ओके, हो पाएगा। और बस यही टिप्स हैं जो मेनली बिगनर्स
आपको करनी चाहिए। गाइस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1-2 दिन किया, 2-3 दिन किया, बीच में 10 दिन छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, लिटरली कुछ नहीं होने वाला। 2-3 दिन जितना भी हार्डवर्क किया है वो एकदम बेकार चला जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और ये एक लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक्सपर्ट बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लर्निंग है ये, लर्निंग लाइफ टाइम तक ही लर्निंग करनी है आपको। लैंग्वेज में कभी कोई परफेक्ट नहीं बना है, हर रोज सीखता है। लेकिन यस, परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना और मोर बेटर बनना डेली प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आई होप this video will help you a lot. Thank you so much for watching this video. And अगर आपको लग रहा है कि yes कुछ help हुई है तो please like, share and subscribe. Thank you so much. मिलते हैं next video में. Till then, keep learning, keep speaking and keep growing. Bye bye.